12 जून को स्पेस एक्स का आईपीओ समझ सकते हैं कि बहुत हैशटैग पर लिस्ट हो जाएगा। एंड मतलब अभी से कुछ दिन ही बाकी है। एंड यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स एलन मस्क की, मार्केट के अंदर कुछ रुझान तो आने वाला है, ये सीधा इंडिकेट कर रहा है। आज का वीडियो संडे वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, पैसा कमाने वाला वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी के 100 कंपनीज़ को, कहाँ पे कितना पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो मेढक हैं, जो बुरा लगता है ये चीज़ देख के कि आप मार्केट को जुआ के तौर पे आप देखते हैं, आप डायरेक्टली निफ्टी 50 को कंपेयर कर रहे हो किसी, अगर आप अच्छे स्टॉक में बैठे हुए हैं, लाइक जहाँ पे अर्निंग हो रहा है, तो पैसा आपका बनेगा। और इस गिरते हुए मार्केट में भी काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर पैसा बना है, और ये रियलिटी है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग निफ्टी 100 कंपनीज़ को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना % अपसाइड है। एंड अगर वहाँ पे मार्केट का पोजीशन सुधरता है तो आप मान के चलना कि बहुत अच्छा खासा पैसा बनेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही कि व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा सारे भाई। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे हमने दे रखा है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी कंपनीज आपके साथ साझा की जाती है। बोलते ना कि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब 100 का सामान 80 पे ना खरीद के आप 200 पे खरीदोगे तो पैसा तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि 200 पे आप खरीदोगे तो 400 जाएगा, तो आपका पैसा डबल होगा, ठीक है। और वहीं आपने पहले खरीदा होता तो 4-5 गुना हो जाएगा वहीं अमाउंट से, राइट। तो पहले खरीदोगे तब तो आप होगा, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, जिस रेट पे खरीद रहे हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, राइट। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, आप लोग जुड़ जाइएगा सारे भाई। वहाँ पे वैल्यू चीज़ें खरीदें आप। और मार्केट में रैली आएगा तो ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज़ नहीं भागेंगी, बड़ी कंपनीज़ भी आपको उसी तरीके से रफ्तार यहाँ दिखाने वाली है। जो 100 कंपनीज़ हैं, ये जो आपको, ये कोई ऐडी गैडी कंपनीज़ नहीं है, और इनमें बहुत पोटेंशियल है पैसा कमा के देने का, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आपके लिए रहने वाला है कुल मिला के। और व्हाट्सएप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत कुछ आपको बताया जाता है, राइट। चलिए, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, तो स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, जिसमें मार्केट के अंदर रुझान तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। इसी 2026 में NSE का आईपीओ आप कह सकते हैं वो लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। एंड साथ ही साथ देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो, रिलायंस जियो का आईपीओ, राइट, वो भी लिस्ट हो जाएगा। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज आएंगी तो मार्केट के अंदर तो उछाल होगा ही होगा। और अपने को इंतज़ार करना है जून का, मैंने पहले ही बोला जून तक इंतज़ार कर लो कैसे भी करके, और रुकना तो अपने कुछ साल तक ही है। और आगे भी कुछ बहुत स्ट्रेटेजी बदला जाएगा। मार्केट अगर ऐसे भी काम करे तो भी हम लोग पैसा कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। मार्केट अगर ऐसे भी चले तो हम लोग पैसा कमा तो लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे भी चले मार्केट, तो ऐसे मार्केट में भी पैसा कैसे कमाया जाता है वो हमें पता चल चुका है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मार्केट में नए लोग आते हैं 1-2 साल में, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो आते हैं। और वही बोला ना मैंने कि आपने जिस रेट पे ख़रीदा है 100 का सामान, वो निर्भर करता है बहुत कुछ, कि आपने 80 पे ख़रीदा या आपने 200 पे ख़रीदा या आपने 150 पे ख़रीदा है। सही रेट पे आप चीज़ नहीं खरीदोगे ना, पैसा नहीं बनेगा आपका। आप पढ़े लिखे हो तो क्या 200 पे शेयर नहीं खरीद सकते? ख़रीदा तो होगा किसी ने, और मैक्सिमम लोगों ने ख़रीदा है। तो मार्केट को जुआ आप ना बोले, मार्केट के अंदर एक साइकिल चलता है, और वैसा ही आप कह सकते हैं कि अभी वो ऐसा माहौल है जिसमें आप लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं। आई नो आप लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो आप लोग ये जो ग्रोथ है इसको देख कर के आप लोग पूरे कंपनीज़ को एनालाइज नहीं सोच सकते एक जैसा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कंपनीज़ को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा यहाँ पे भागे हुए हैं इस गिरावट के माहौल में भी, राइट। जैसे बहुत सारे हैं, कुछ बड़ी कंपनीज़ कम भागी है। टाइटन अपना हाई की तरफ गया है, महिंद्रा भी आप कह सकते हैं कि वो भी गया ही है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ से मार्केट फंसा था वहाँ से तो भागा ही नहीं है। 2700 से ये 3800 का मुंह देखा है, राइट। 3800 का, अभी तो क्रूड की वजह से गिरा है, राइट। एंड बाकी बहुत सारी कंपनीज़ है जो ऊपर का मुंह, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, या बहुत सारे हैं जिन्होंने पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो यहाँ पे हैं बहुत सारे जो अभी भागेंगे भी, बहुत तेज़ी से भागेंगे, आपको इंतज़ार करना होगा, याद रखना। और वो जो ये बोल रहे हैं कि 2 साल से मार्केट नहीं भागे हैं, आप सबका बात मत मानना, क्योंकि कमाने वाले सभी लोग नहीं होते, और सभी लोग अगर कमाते तो आप भी समझ सकते हो कि डीमोटिवेट आप लोग ना होए मार्केट के अंदर से। हमारे वीडियोस को देखते हैं आप लोग, देखिए, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने मार्केट के अंदर से रिटर्न लिया है, ये आपको हमने दिखाया है, राइट।
एंड अभी आने वाले बस जो मेरा प्रिडिक्शन है मेरा इस महीने का है, और अगर नहीं भागा क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट है तो उस वजह से क्रूड की वजह से बहुत इम्पैक्ट होता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, तो हो सकता है कि अपने को कुछ वैसा ग्रोथ देखने को ना मिले। बट इस साल तक मुझे पूरा उम्मीद है कि मार्केट आपको भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस महीने तक बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद। और ख़ास करके मेरे को जो Q1 आने वाला है इसके ऊपर बहुत उम्मीद है, Q1 राइट, तो इससे बहुत उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। ओके चलिए, तो निराश ना है, जहाँ पे सस्ते रेट पे चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे ख़रीदें। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अच्छे रेट पे मिल रहा है। HDFC बैंक अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पे, यहाँ पे 30% 40% ऐसा तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, जिस रेट पे मिल रहा है 1800 के रेट से, बहुत बढ़िया रेट है। मैं तो बोलता हूँ किसी एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। बाय द वे मैं बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर क्रिएट होंगे आपके लिए, राइट, और किस रेट पे आप खरीद रहे हो ये बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, तो SBI अगर करेक्ट होकर आपको नीचे के रेट से मिले तो SBI को आप कंसीडर कर सकते हैं। ICICI बैंक भी आपके लिए अच्छा रह सकता है, जिस रेंज पे मिल रहा है अच्छे रेंज पे मिल रहा है। और इसके अंदर ये एक ऐसा शेयर था ना जो नीचे का मुंह तो नहीं दिखाया, आप ये कह सकते हो कि नीचे का मुंह ये शेयर नहीं दिखाया है ज़्यादा, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि ये शेयर भी थोड़ा सा वैसा, मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया बट थोड़ा बहुत शेयर है। आज तक ये पीछे नहीं देखा था बट पीछे अभी देखा है कुछ टाइम से, तो आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है जो 17-18 सालों में चलिए, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आपको पैसा बनना लाजमी है। TCS जिस रेट पे मिल रहा है आप लोग पकड़ लेना, ऐसे पकड़ना जैसे आप गर्लफ्रेंड को नहीं पकड़ते, उससे भी टाइट पकड़ना, राइट। चलो प्यार से, ज़बरदस्ती से नहीं, ठीक है, राइट। तो आप थोड़ा सा पैसा अपना IT सेक्टर के ऊपर, ऐसी दिग्गज कंपनी जहाँ पे आपको मिल रही हो, यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़रूर रखें दोस्तों। बात करते हैं अगले शेयर के बारे में। अगला शेयर होने वाला है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी ग्रोथ डिलीवर हो रहा है, पैसा बन के मिलेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, राइट। तुरंत से आप नहीं बोल सकते, बट हाँ इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स है तो यहाँ पे भी मिलता है। बहुत तुरंत तो उम्मीद ना कर सकते आप, बट फॉर लॉन्ग टर्म पैसा आपका बनेगा। बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, ये पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है, आप उम्मीद तुरंत नहीं कर सकते कि आपका पैसा ये हो जाए। बट हाँ मैं बोल सकता हूँ अगर आप इंतज़ार करोगे तो अगर 850 के रेट से मिल जाएगी तो अभी भी जिस रेट में मिल रहा है तो बुरा नहीं है, बट 850-800 के रेट से मिल जाए तो ये अपॉर्चुनिटी एकदम होगा शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाने का, राइट। लार्सन टुब्रो अभी हाई पे है, और हाई पे है इसका मतलब ये नहीं कि आगे पैसा कमा के ये नहीं दे सकता, आगे पैसा कमा के दे सकता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, पेशेंस रखना होगा, पैसा आपको कमा के मिलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे और भी कुछ कंपनीज़ को लेकर के। LIC इसको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसने पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को उतना बढ़िया दिया ही नहीं है। जब से लिस्ट हुआ है ना, मतलब पूरा हक दिया है मार्केट के अंदर, क्या ही उम्मीद किया जा सकता है यहाँ से। हिंदुस्तानी यूनिलीवर ये एक दिग्गज कंपनी है और यहाँ उम्मीद कर सकते हो, बट FMCG की सबसे बड़ी कंपनी है। एंड मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस पर नज़र रख सकते हैं। बट अभी जिस ये रेट पे मिल रहा है ये आप कह सकते हैं लो की तरफ मिल रहा है अपने। एंड यहाँ से अगर फिर से अपना 2500 का मुंह दिखा दीजिए तो पैसा थोड़ा बहुत बन सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते आप, बट हाँ ठीक है, आप लोग नज़र रखना है तो रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। मैं उतना नहीं बोलूँगा, यहाँ पे वो ऐसा रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। इन्फोसिस या तो TCS, ये IT सेक्टर में जो ये बड़े दिग्गज कंपनीज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके लिए बेहतर है। अदानी पावर अभी काफ़ी मतलब भाग चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं भाग सकता, ये भाग सकता है, यहाँ से पैसा डबल भी हो सकता है। बट मैं सोच रहा हूँ कि बहुत भागा है तो यहाँ थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अगर ये आपको 160 के रेट से मिल जाए अदानी पावर, या 150 के रेट से मिल जाए तो फिर आप इसे उठा सकते हैं, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। ये नीचे आ सकता है, अदानी जी भी बहुत चमक रहे हैं और अदानी जी के ऊपर काला बादल तो छाता ही रहता है, ये आपको पता ही होगा। बात करते हैं सन फार्मा, जिस रेट पे मिल रहा है कोई बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें। और वैसे भी जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, और उस वजह से आपको जाहिर सी बात है कि फार्मा और हेल्थ केयर में आपका एलोकेशन होना ही चाहिए, तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जिस रेट पे मिल रहा है बुरा तो नहीं है, बट अब यहाँ से फर्दर जो भी आपको उम्मीद करना है वो कर सकते हो, थोड़ा बहुत एलोकेट कर सकते हो। रेट बुरा नहीं है
अब लेकिन एवरेज करके आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे आप तुरंत से रिटर्न उम्मीद करोगे, ये मैं नहीं कह सकता। अदानी पोर्ट अच्छा शेयर है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है। और वैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि मेरे भाई पकड़ लो इसे, पकड़ लो। यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम तक ये दे चुका है। और मैंने बोला था, याद है, अगर जिन्हें याद है उन्होंने पैसा छापा है, और जिन्हें याद नहीं है अब वो मुस्कुरा रहे होंगे। याद नहीं है तो आप जाके मार्च से लेकर के जिस ये टाइम फ्रेम पे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लगातार इसको कवर किया है हमने, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक टाइम पे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हुआ करता था, बट बाद में हमने सेल कर दिया था इसे प्रॉफिट लेकर के। मारुति सुजुकी, ये ज़रूर आप ऑटो सेक्टर गिरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया है। और रिज़ल्ट तो बढ़िया पेश किया है इस बार, जो पेश किया है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं जो भी देखना है आपको, राइट। तो स्टडी आप कर सकते हो, स्टडी करना है तो बुरा नहीं है। बट मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट महिंद्रा के अंदर नज़र आ रहा है। एक्सिस बैंक की तरफ मैं ज़्यादा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कमेंट्री देने वाला अपना। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे ही है, ठीक है। टाइटन अभी हाई पे, तो अभी मैं ख़रीदने के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा शेयर है, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप ख़रीद सकते हो। जिस रेंज पे है तो आप कह सकते हैं बहुत फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहा है। मतलब इससे फेयर आप क्या ही उम्मीद करोगे। एक तो इन्होंने हाल ही में अपना कर्ज भी कम किया है, और जो इनका ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया हो पा रहा है। सो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर हो कंपनी के अंदर, और हो भी रहा है, नज़र आ रहा है। NTPC जिस रेंज पे मिल रहा है, अच्छा रेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ITC जिस रेंज पे है, यहाँ पे आप आराम से अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर भागने वाले और ग्रोथ वाले कंपनी से ही पैसा कमाया जाता है। जब आपको अच्छी खासी कंपनी डिस्काउंट पे मिले, वहाँ पे अगर आप ख़रीदारी करते हैं और बुल रन आता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 100% आपका पैसा बनता है। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे ग्रोथ डिलीवर हो रहा है वहाँ पे अगर मार्केट भागेगा तभी पैसा वहाँ पे बनेगा, इधर नहीं बन सकता। जहाँ पे आप उतना उम्मीद कर रहे हो उतना यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर रहता है। जैसे 30%, 40%, अच्छा से नहीं रहा तो 50% भी बन सकता है। तो ये कम नहीं होता। अगर एक साल में कहीं 50% बन रहा हो तो आप लेके हट सकते हो, आपकी इच्छा होगी, समझ रहे हो आप। ONGC ठीक रेंज पे अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी रेंज पे मिल रहा है, काफ़ी नीचे के रेंज पे मिल रहा है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर जिस रेंज पे मिल रहा है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। काफ़ी ये भी शेयर जो है वो फंसा हुआ है एक रेंज पे। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। डिविडेंड भी देता है कंपनी, आपको ग्रोथ भी दिया है लंबे समय में, उतना भले ना दिया हो, लेकिन हाँ ग्रोथ तो डिलीवर हो रहा है और बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अदानी जी की कंपनी है अंबुजा सीमेंट, जिसमें मर्जर होने वाला है ACC का, तो वहाँ भी अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे JSW स्टील अभी हाई पे है, तो मैं फ़िलहाल रिकमेंड तो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब ये नहीं कह सकते कि ठीक रेंज पे नहीं है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ये वो। बट ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा होगी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट वो आप अपना देख सकते हैं। HCL टेक है, ये भी IT कंपनी है, अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी, बट यहाँ से आप कितना ही उम्मीद करोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छे रेंज पे आ रहा है, तो अगर फर्दर गिरावट होता है तो आप ख़रीद सकते हैं। मैं तुरंत से कुछ भी नहीं बोल सकता, बट हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ अच्छा डिलीवर करती है। बट अगर आपको यहाँ पे आना है तो थोड़ा सा गिरावट हो तो यहाँ पर आ जाए ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आगे है अपना कंपनी कोल इंडिया डिविडेंड के लिए जाना जाता है, और जिस दिन आपको गिरता हुआ नज़र आ जाए कोल इंडिया किसी भी रीज़न से, तो आप ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छे शेयर्स भी आपको धरती पे नज़र आते हैं, और अब तब ना ख़रीद के और तब ख़रीदोगे तो थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। बट पैसा अच्छे बड़े कंपनी से भी बनता है। बहुत सारे लोग बजाज फाइनेंस में, HDFC में, और बहुत सारे कंपनीज है जिसके अंदर वो अपना एलोकेशन रखते हैं, और समय पे 20-30%, 40% रिटर्न ले करके वो चले जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छे रेंज पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अभी हाई पे है, कंपनी अच्छी है, बट अभी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, ठीक है, ख़रीदने के लिए।
आप समझ लेना आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। और ग्रोथ तो डिलीवर हो रहा है और इसमें कोई दोहरावा नहीं है कि रिसेंट अच्छा ही इनका हो रहा है, बट आपको सोचना है आपको क्या करना है। अभी हाई पे है तो मैं हाई पे किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए नहीं बोलता, बट अगर फर्दर गिरावट हो तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हाई पे वही बोलते हैं ना, हाई पे आप ख़रीदोगे तो आप क्या ही उम्मीद कर लोगे, जाहिर सी बात है। बट अगर आप लो पे ख़रीदेंगे तो वहाँ से आप उम्मीद तो कर सकते हो, ये आप भी जानते हो दोस्तों बखूबी से, राइट। बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आपका बन तो सकता है दोस्तों। बात करते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व तो मैं नहीं बोलूँगा, बजाज फाइनेंस की तरफ थोड़ा देख सकते हैं आप। एवेन्यू सुपरमार्ट अभी नीचे है, अगर आपको ये जो है वो थोड़ा नीचे आ जाए नज़र तो आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ठीक है। अपने हाई की तरफ भी जाए तो यहाँ से पैसा बन सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पकड़ना चाहते हो पकड़ सकते हो, आपकी इच्छा होगी। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं होता, थोड़ा थोड़ा एवरेज के साथ जा सकता, बट बहुत ज़्यादा रिटर्न आप उम्मीद तुरंत नहीं कर सकते। वहाँ यहाँ आने से बेहतर मैं बोलूँगा आप ट्रेंट की तरफ जा सकते हैं। ट्रेंट एक अच्छी कंपनी है, वहाँ ग्रोथ डिलीवर बढ़िया होगा। नेस्ले की बात करें, नेस्ले भी है बट उतना रिटर्न आप उम्मीद नहीं कर सकते। पावर ग्रिड भी ठीक ठाक रेंज पे, तो अगर जाना है तो जा सकते हैं। बट टाटा पावर मैं उधर बोलूँगा, टाटा पावर की तरफ आप देख सकते हैं। टाटा स्टील हाई पे अभी, अगर फर्दर कुछ गिरावट होता है तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई दोहरावा नहीं है कहने से। तो डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न्स भी मिल जाएंगे, तो ये बात तो है। 5 साल का रिटर्न देख के आप यहाँ, पहले जब 2 गुना 3 गुना दिख रहा था तो उस टाइम पे तो आप बहुत उछल रहे थे। अब जब कम रिटर्न दिखेगा तो आप आगे प्रिडिक्ट कर लोगे कि भाई आगे तो और रिटर्न नहीं मिलेगा। हैं बहुत सारे गुरुदेव हैं ऐसे जो ये 2 साल के जो ये पीरियड रहा है, 2 साल के पीरियड में बहुत सारे कुएँ के बरसात के आप कह सकते हैं कि मेढक हैं। तो पैसा तो वही जाहिर सी बात है सभी नहीं कमाते, तो मेढक अगर निकलते हैं ना तो आप कह सकते हैं कि पैसा वहाँ पे बनेगा, ये रियलिटी है, राइट। और सभी पैसा नहीं कमा पाते, ये आप भी जानते हो। तो वही बात है कि जब 6 गुना 7 गुना दिखता है 5 साल में तो वहाँ लोग आ जाते हैं, ख़रीदारी कर लेते हैं। और जहाँ पे रिटर्न अगर ना दिख रहा हो तो लोग सोचते हैं अब तो यहाँ पैसा बन ही नहीं सकता। लोग तो ये देखेंगे तो यही बोलेंगे ना कि अब तो पैसा यहाँ पे बन ही नहीं सकता है, राइट। चलिए यहाँ पे हट यार, 5 साल में जब कुछ नहीं बना तो अब क्या ही बनेगा, जबकि पास्ट ग्राफ नहीं देखेगी पास्ट में क्या हुआ और 2 साल में क्या हुआ है। ये अगर वो देख लें फिर तो सब कुछ क्लियर ही हो जाए। बट अभी मैं उधर जाने के लिए नहीं बोलूँगा, फर्दर गिरावट हो आप खरीद सकते हैं, बट अभी भी आप खरीद सकते हैं, मैं इसमें कोई खास कमेंट्री नहीं करूँगा। बट हाँ, आप देख सकते हैं टाटा स्टील की तरफ। टाटा स्टील कोई बढ़िया अच्छी कंपनी है और पैसा कमा के देने में सक्षम कंपनी है। तो अगर आपको स्टडी करना है, मैंने तो 130 के रेट से 129 के रेट से लगातार बोला था, याद है आपको, तो वहाँ से लोगों ने पैसा भी कमाया। एशियन पेंट तो अभी काफ़ी रिकवर कर गया, इसको 2300 के रेंज से 2100 के रेंज से मैं लगातार बोलता आया हूँ। और अब जिन्होंने ख़रीदा है तो उन्हें रिटर्न तो मिला है, उन्हें 20%, 22%, 23% जो भी रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर था, बट मैंने बेच दिया था इसको, राइट। चलिए हिंदुस्तान जिंक देख सकते हैं, आपको जो करना है। हिंडाल्को अगर आपको 900 के रेट से मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं, 900 कुछ भी जो भी है। हालांकि इनके रिसेंट रिज़ल्ट जो आए थे वो अच्छा ही रहा है, इनके जो प्रॉफिट रहे हैं वो ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक रेंज पे घूम रहे हैं। प्रॉफिट थोड़ा इधर कम है, बट आप जाके देख लेना थोड़ा अंदर से डीपली तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ग्रोथ तो ये दे रहे हैं, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ग्रोथ तो ये डिलीवर कर रहे हैं। चलिए बट बहुत उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पे तुरंत, अब इतनी बड़ी कंपनी है, बट ओवर पीरियड लंबे पीरियड में पैसा आपको बना कर मिलेगा ऐसा नहीं है। पैसा बना कर मिल सकता है हिंडाल्को के अंदर से, 900 के से मिला खरीद सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में एक टाइम पे था हिंडाल्को, तो इसके अंदर हमने प्रॉफिट लेके इसको हमने बेच दिया था, राइट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जोमेटो की। जोमेटो के अंदर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रोथ डिलीवर करते हैं ना, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ अच्छा खासा ग्रोथ डिलीवर करके मिल सकता है आपको, मतलब ग्रोथ डिलीवर करके यहाँ मिल सकता है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो इतना कि ठीक ठाक यहाँ पे पैसा आपका बन सकता है। अगर आप वक्त देंगे तो आने वाले टाइम पे जोमेटो साबित कर देगा कि ये क्या है। अब बाकी आप सोच सकते हैं क्या करना है आपको, राइट। अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे अदानी जी थोड़े रिस्की रहते हैं। अब मैं सच बताऊँ ना तो ये शेयर बहुत भागा भाई, मतलब कसम से। जिस रेंज पे ये गिरा हुआ था, मतलब 800 के रेंज से 800 का 16, ऑलमोस्ट डबल। मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि चलो ख़रीद लेते हैं, बट अदानी जी का दिन पूरा पलट चुका है, आप देख सकते हैं। और वहाँ से पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल
होने की कगार पे है। जिन्होंने 800 पे ख़रीदा है, जो बहुत गिरा था ये शेयर, कंट्रोवर्सी में आया था वो, जो ऐसा भी आया था कि अमेरिका की तरफ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ, तो उस वजह से शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ था। तो वहाँ से पैसा बनाने वाले भी मोटा पैसा बना रहे हैं, ठीक है, पैसा मोटा बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, बट अभी खरीदने का नहीं। श्रीराम फाइनेंस अभी अच्छे रेंज पे है, आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहाँ आपका पैसा बन सकता है। विप्रो की बात करें, विप्रो 198 के रेंज से मिलता है। तो विप्रो अभी फ़िलहाल मैं बड़ी IT कंपनीज़ के साइड से जाना चाहूँगा। तो श्रीराम फाइनेंस के अंदर अपॉर्चुनिटी है, 900 से 1100 का रेंज तय कर सकता है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। ग्रासिम इंडस्ट्री अगर आपको थोड़ा लो रेंज पे मिल जाए, आप खरीद सकते हैं। अगर हम लोग और कुछ अगर आप मुझसे पूछें, ग्रासिम के अंदर पैसा बन सकता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन सकता। तो ग्रासिम की तरफ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अच्छी कंपनी है दोस्तों, और ठीक ठाक रेंज पे मिल रहा है। लेकिन अगर जैसे गिरावट हुआ था 2500 के रेंज पे गिर के आया था, उस टाइम पे हमने बहुत वीडियो बना के आपको बताया था कि भाइयों थोड़ा नज़र रखना, आप लोग यहाँ पैसा बन सकता है 2500 2600 के। आपको यकीन नहीं है, आप जाके इस टाइम फ्रेम पर जाके हमारा वीडियो देखना, हमारे वॉच लिस्ट में भी था ये। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मैं इतना नहीं बोलूँगा इनको, लो की तरफ है तो आप इतना कह सकते हो कि लो की तरफ है, तो यहाँ से पैसा आपका बन सकता है, ठीक है, यहाँ से पैसा आपका बन सकता है, बट यहाँ से दूर रहना। आइशर मोटर लो रेंज पे है, अगर ख़रीदारी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड में पैसा बनेगा, आपका इंतज़ार करना होगा, बट हाँ पैसा बन के मिलेगा, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है और जिस तरीके से काम करती है। रॉयल एनफील्ड, बुलेट, ये जो भी आप देखते हैं ना, रॉयल एनफील्ड में बुलेट, क्लासिक, गोरेला, इंटरसेप्टर, GT 650, ये जितना कुछ देखते हैं आप, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ उससे है। हालांकि ट्रक जो भी कह लें आप, जहाँ पे भी हर सेगमेंट में कंपनी काम तो करती है दोस्तों, जो कि आप सीधा यहाँ पे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं शेयर को। बट अभी थोड़े हाई की तरफ है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ दूरी बना के रख सकते हैं, ठीक है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी जी की तरफ कहीं भी अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बोलना अभी गुनाह है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की। ग्रोथ डिलीवर अच्छा करता है वरुण बेवरेजेस, तो अगर आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं वरुण बेवरेजेस को। एंड बाकी बट अभी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो मैं ऑल टाइम हाई क्या, इससे ज़्यादा तो 700 के रेंज पे था एक टाइम पे, जो स्प्लिट नहीं हुआ था, तो ये आपका क्या बोलते हैं वो 1500 के रेंज तक ये चला गया था, वहाँ पे ख़रीदारी किया था हमने। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे अभी तो नीचे ही है, कुछ खास नहीं है, बट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, राइट, ओके। तो स्टडी आप करना चाहते हो कर सकते हो, हमारे पोर्टफोलियो में है। उसके बाद इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, तो यहाँ पे बन सकता है, लेकिन मैं इतना एविएशन सेक्टर में नहीं बोलूँगा, पर बहुत अच्छी कंपनी है वैसे। एंड BSE, अगर आपको जैसे जैसे हर एक गिरावट पे आपको मिले तो आप स्टडी कर सकते हैं इसको। एंड वहीं अगर बात करें सोलार इंडस्ट्री भी अच्छा, बट हाई की तरफ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ICICI प्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको नीचे मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया, अगर आपको थोड़ा नीचे के रेंज से मिल जाए तो वो थोड़े से मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ से 6 वाले 6 पैसा डबल से ऊपर हो चुका है उनका, समझ सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर जिन्होंने खरीदारी किया है एक रेंज से, समझ सकते हैं आप। तो रिस्क लिया, उन्होंने पैसा बना लिया है। फ्यूचर कैसा होगा वो क्या पता, मुश्किल है, कंपनी कर्ज में फंसी हुई है। TVS मोटर कंपनी नीचे मिल रहा है, वो समझ सकते हैं क्रूड की वजह से सब कुछ। Hyundai मोटर इंडिया, ये भी नीचे ही है, तो अगर स्टडी करना कर सकते हैं, बट महिंद्रा ज़्यादा कंफर्टेबल है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा है, अच्छा पैसा बना के मिल सकता है। ट्रेंड अच्छे रेंज पे पैसा बना के लंबे समय आपको दे सकता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री, पीडीलाइट तो मैं ज़्यादा तुरंत नहीं बोल सकता रिटर्न के लिए, बट पीडीलाइट सॉरी CG पावर हाई की तरफ है, तो अभी फ़िलहाल मैं उधर आने के लिए नहीं बोलूँगा, बाकी आप स्टडी कर सकते हैं। टाटा PV, आप लंबे समय के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो पैसा मोटा बना के मिलेगा यहाँ पे, तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं यहाँ पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, अभी तो काफ़ी भाग गया ये, एंड चलिए अच्छी बात है।
अभी नहीं बोलूँगा मैं। पॉली कैप बहुत हाई की तरफ जा रहा है, मतलब क्या बोलूँ, ये जब गिरा था इसके बारे में लगातार मेरे पोर्टफोलियो के अंदर शामिल था ये, एंड ऑल्सो मैंने और भी कुछ कंपनीज़ को रखा था अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो 5,000 के रेंज से ये इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा था। उस टाइम पे इसको भी साझा किया था हमने, पॉली कैप को, स्टार केबल बिजनेस है इनका, समझ सकते हैं। तो सब में है तो अच्छा खासा ये अच्छा बना के दे सकता था, उससे अच्छा पैसा बना के इन्वेस्टर को दिया भी है, क्योंकि ग्रोथ डिलीवर करते हैं, और अगर आप ग्रोथ डिलीवर करते हो ना तो फिर पैसा तो बना के मिल ही जाता है। DLF काफ़ी गिरा है, रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छे रेंज पे मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर स्टडी करना है कर सकते हैं आप, PFC अगर स्टडी करना है कर सकते हैं आप। बट ठीक है, डिविडेंड देता है, ग्रोथ भी देता है, बट फिलहाल अभी तो आप कह सकते हैं थोड़ा शांत बैठा हुआ, पावर सेक्टर को फाइनेंस करता है तो थोड़ा शांत बैठा हुआ है, बट फ्यूचर ठीक ठाक दिखता है। बट अभी मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ पे ग्रोथ डिलीवर है वहाँ पे चले जाओ, डिविडेंड के चक्कर में क्या ही जाना कहीं पे है, राइट। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल अच्छे रेंज पे आ रहा है, अगर फर्दर जैसे जैसे गिरावट होता है तो आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा बन सकता है आपका। अगर आप आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, यहाँ पैसा बन सकता है, याद रखना आप लोग। क्या बोला है हमने, मार्क कर लो 369 का। बाकी और मैं क्या बोलूँ, टाटा पावर अच्छा ही है, बट अभी रेंज जो है थोड़ा सा इधर उधर है, बट अगर बुल रन आता है ना तो मार्केट के अंदर पैसा बना के मिलेगा, ऐसा नहीं है। अरे अगर शेयर से भागते हैं तो अच्छे शेयर्स क्यों नहीं भागेंगे। वेदांता अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, जो करना है मैंने ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुथूट फाइनेंस अच्छे रेंज पे आप खरीद सकते हो मुथूट फाइनेंस को। वॉच लिस्ट पे रखा है, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बट भाग नहीं रहे हैं। गोल्ड लोन्स में काम करते हैं कंपनी। IRFC अच्छे रेंज पे है, ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है फिलहाल इंडियन रेलवे में, बट फिर आपको आने वाले टाइम पे 2030 तक ठीक ठाक पैसा बना के मिल सकता है। ब्रिटानिया नीचे है, तो अगर आपको ब्रिटानिया को स्टडी करना है तो आप कर सकते हो। ब्रिटानिया से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि पैसा बना के यहाँ से वापस से आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, ठीक है, पूरा नहीं बोल सकता मैं। एंड PNB नीचे है तो स्टडी कर सकते हैं आप। उसके बाद कैनरा बैंक भी अच्छा ही है, ग्रो अच्छा है, ग्रो डिलीवर कर रहा है, बट ग्रो 140, 50, 60 के रेंज से मिल जाए तो खरीद सकते हैं आप। बाकी आप ऐसे भी देखिए, हाई पे भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं, तो अगर आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं वैसे, बट बहुत हाई पे है तो क्या ही फ़ायदा, बट ग्रोथ दे रहा है। बट चलिए, थोड़ा बहुत गिरावट तो आ सकता है, देखेंगे क्या होता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।